पिछले एपिसोड में आपने सुना, कैमरे में कैद विजुअल को देखकर रवि किसी को फोन लगाता है पर बात नहीं हो पाती। गार्ड वही पैकेट लाकर रवि को देता है जिसे रवि ने यमुना में फेंका था। रवि को एक ऑडियो क्लिप मिलती है जिसमें कहा जाता है कि उसने सिस्टम से पंगा ले लिया है। रवि का बॉस एक इंस्पेक्टर के साथ आता है। बार बार बॉस कोरोना से जुड़े डॉक्यूमेंट के बारे में पूछता है। रवि को बीजिंग से एक फोन आता है जिसमें कहा जाता है कि आपके लिए बुरी खबर है। अब आगे। बीजिंग से रवि के पास किसी का कॉल आया। जल्दबाजी में फोन स्पीकर पर रह गया। रवि ने जैसे ही फोन रिसीव किया, उधर से आवाज आई। बोलने वाला कोई चाइनीज था। हेलो, इज दिस मिस्टर रवि? जी रवि बोल रहा हूं। उधर से फिर से आवाज आई, कॉलिंग फ्रॉम बीजिंग, आई एम सॉरी, बैड न्यूज फॉर यू। रवि के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। आवाज लड़खड़ाने लगी। क्या 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 कहा आपने? बैड न्यूज? व्हाट बैड न्यूज? योर वाइफ। रवि बीच में ही बोल पड़ा। क्या हुआ मेरी वाइफ को? योर वाइफ डॉक्टर शिवानी इज नो मोर। सुनते ही बदहवासी में रवि के हाथ से फोन छूट गया, पर फोन पर अब भी आवाज आ रही थी। हेलो 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 मिस्टर रवि, हेलो, आर यू देयर? हेलो, प्लीज टॉक टू माई बॉस, प्लीज टॉक टू माई बॉस। रवि के बॉस मोबाइल उठा लेते हैं, हल्की आवाज में पूछते हैं, यस प्लीज टेल मी। सॉरी सर, सॉरी, आई एम सो सॉरी, माई असिस्टेंट डजंट नो इंग्लिश वेरी वेल, आई एम सो सॉरी। इस बात को सुनकर मानो सबके चेहरे पर एक उम्मीद की किरण दौड़ गई। बॉस ने पूछा, व्हाट डू यू मीन? सर, एक्चुअली आई एम कॉलिंग फ्रॉम Wuhan Central Hospital and Medical College. Actually, we are not able to reach to Dr. Shivani. She is not even in her apartment. रवि एकदम से खड़ा होता है, बॉस से फोन छीनता है और पूछता है, She is alive ना? Where is she? Sir, we don't know anything right now, but it was our duty to inform you the situation. We will get back to you sir very soon. Thank you. इतना कहकर उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। रवि सोफे पर जाकर बैठ गया। उसके बॉस थोड़ी देर रुके, फिर चले गए। हैरी को समझ नहीं आ रहा था कि पूरा मामला है क्या। दिल्ली के पॉश इलाके ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 की कोठी के सामने टोयोटा फॉर्च्यूनर गाड़ी आकर रुकी। साथ में चल रही सिक्योरिटी गार्ड्स की 2 गाड़ियां भी आकर रुकी। बड़ी गाड़ी से अधेड़ उम्र का बड़ी तोंद वाला एक गंजा शख्स उतरा और सीधे मीटिंग रूम में गया। मीटिंग रूम में लाइट्स ऑफ हैं, सिर्फ प्रोजेक्टर पर कुछ तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। इस शख्स के अंदर आते ही वहां मौजूद 3 और लोग अपनी सीट से खड़े हो गए। शख्स ने इशारे से कैरी ऑन कहा। प्रोजेक्टर की तस्वीरों को डिस्क्राइब करने वाला शख्स फिर से बोलने लगा। कुछ चाइनीज लोगों की तस्वीरें दिखाई। आखिरी में रवि की तस्वीर आती है। प्रोजेक्टर वाला शख्स बताता है, ही इज मास्टरमाइंड, बीके रवि कुमार। टीवी पत्रकार है। गेम इसी से शुरू होता है और इसी तक खत्म होता है। सारे एविडेंस इसी के पास है। He is the biggest threat. बड़ी तोंद वाला गंजा शख्स भड़क जाता है, गुस्से में बोलने लगता है, इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे बुलाया आपने यहां? आपने मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग छोड़ कर आया हूं मैं। हद करते हो आप लोग। इस 2 कौड़ी के पत्रकार से सिस्टम डर जाएगा? ये हमारी परीक्षा लेगा।
इसकी वजह से दुनिया के दो बड़े देश में सुरक्षा को लेकर खतरा है। अब तो मुझे ना हंसी आ रही है आप लोगों पे भी। वहीं बैठा एक दूसरा शख्स बोल पड़ा, सर बात वो नहीं है। तो बात क्या है? खरीद लो, और नहीं माने तो एलिमिनेट हिम। शाम तक मुझे अपडेट दीजिए आप लोग। इतना कहकर गंजा शख्स चश्मा ठीक करता है और बाहर निकल आता है। इधर रवि अब धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। हैरी अब भी सामने बैठा है। रवि अचानक उठा और बेडरूम में जाता है। बुक की एक छोटी सी अलमारी का एक दराज खोलता है। उसमें लगा जैमर का एक स्विच ऑन करता है। स्विच ऑन होने के बाद रवि जेब से फोन निकाल कर देखता है। फोन पर नेटवर्क एकदम से चला गया। बिस्तर पर रखे लैपटॉप को उठाता है और बाहर आ जाता है। लैपटॉप खोलकर सामने रखता है और जेब से मेमोरी कार्ड निकालकर हैरी को थमाता है। हैरी, ये मेरे बेडरूम में लगे कैमरे की मेमोरी कार्ड है। चोरी के समय कैमरा लगा था, पर यार इसमें कुछ साफ दिख ही नहीं रहा है, जबकि हाल ही में कैमरा रिपेयर करवाया था। और कैमरे वाले को इतनी बार फोन किया, फोन ही नहीं उठा रहा। हैरी मेमोरी कार्ड लैपटॉप में लगाता है और देखते ही बोलता है, सर कैमरे की गड़बड़ी नहीं है, किसी ने जानबूझकर फुटेज से छेड़छाड़ की है। क्या बात कर रहे हो यार? सिर्फ मैं जानता हूं कैमरा कहां है, और मैंने कुछ देर पहले ही मेमोरी कार्ड निकाला है। हैरी हैरान होकर फिर से फुटेज देखने लगता है। देखते देखते अचानक पॉज का बटन दबाता है और पूछता है, सर पहले मुझे तो ये बताइए आपकी ये 2 कैमरे का फुटेज है ना? अरे नहीं भाई, बताया तो 1 कैमरे का है, बेडरूम में 1 कैमरा लगा है मेरे। सर अगर 1 कैमरा लगा है तो कैमरे का एंगल कैसे चेंज हो गया? हैरी थोड़ा रुककर फिर से कहता है, सर मैं कह रहा हूं कैमरे से किसी ने छेड़छाड़ की है। रवि के पैरों के नीचे मानो जमीन खिसक गई। क्या बात कर रहे हो? कैमरे का एंगल बदला हुआ है? ओह माय गॉड! यानी उन्होंने कैमरा निकाल लिया और शूट करके फिर से वहीं पे रख दिया। ओह शिट, दे आर बिग प्लानर यार। हाँ सर, यही हुआ है फिर तो। पर वो ऐसा क्यों करेंगे सर? थोड़ा रुककर रवि फिर से बताता है, ताकि मैं देख सकूं कि वो कौन लोग हैं। ओह नो, ओह गॉड। रवि परेशानी में ड्राइंग रूम में टहलने लगता है। थोड़ी देर बाद हैरी फिर से रवि से कुछ कहता है, सर कुल 5 लोग हैं फुटेज में, दिखाओ। ठीक इसी समय डोरबेल बज उठता है। रवि एकदम से उठता है और दरवाजे की तरफ जाता है। खुलता है तो देखकर हैरान रह जाता है। अरे आरवी, तुम कैसे? वो बिना बताए तुमने फोन तक नहीं किया? हाँ बस तुमसे मिलने आ गई, और क्या? अब अंदर आने को भी नहीं कहोगे? अरे हाँ आओ ना। असल में हम चुनाव से जुड़ा काम कर रहे थे। इतना बोलकर रवि की आवाज थोड़ी ऊंची होती है। कोई बात नहीं, हैरी को कहता हूं कि हम एडिट का काम बाद में कर लेंगे। अंदर आते ही रवि इंट्रोड्यूस करता है, आरवी ये है मेरा दोस्त हैरी, एडिटर है। और हैरी ये है आरवी, मेरी और शिवानी की कॉमन फ्रेंड, हमारी बहुत अच्छी दोस्त। हाथ मिलाते हुए हैरी ने आरवी से कहा, मैंने कहीं देखा है आपको। मुझे?
मुझे देखा है, पर मैं आपको नहीं जानती, मैंने आपको कभी नहीं देखा। मैं तो मुंबई में रहती हूं। अरे हाँ हाँ, याद आया मुझे। आप कल रात में ऑफिस में आई थी हमारे बॉस से मिलने, एबीसी न्यूज के ऑफिस में, साउथ दिल्ली में। इस बात पर रवि एकदम से चौंक कर हैरी और आरवी को देखने लगता है। आरवी ने हंसते हुए कहा, लगता है दिल्ली में मेरी लुके लाइक भी है। रवि बीच में बोल पड़ा, हैरी तुमको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अरे ये तो यूएस कंपनी में काम करती है, बॉम्बे में रहती है और यूएस प्रेसिडेंट के होने वाले विजिट के लिए दिल्ली आई हुई है। एक काम करते हैं, तुम चलो अभी, मैं तुम्हें बाद में फोन करके बुला लूंगा, उसके बाद एडिट करेंगे, ठीक है? हैरी अपना बैग उठाकर बाहर जाने लगता है। रवि दरवाजे तक आता है। हैरी ने रवि को हाथ में मेमोरी कार्ड पकड़ाया। इस पर रवि ने हल्की आवाज में पूछा, वाकई यही थी? सर, एडिटर हूं, एक बार जिसका चेहरा देख लेता हूं सर, भूलता नहीं। इतना कहकर हैरी लिफ्ट की तरफ बढ़ जाता है। रवि आरवी के पास आते ही कहता है, सॉरी यार आरवी, तुम हैरी की बातों का बुरा मत मानना। अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। अच्छा और सुनाओ, शिवानी कैसी है? मेरा तो फोन भी नहीं उठाती अब। हाँ ठीक है, एकदम परफेक्ट। हाँ मैंने कहा था वो तुम्हारे बारे में। खैर छोड़ो, अच्छा और क्या चल रहा है नया ताजा? कुछ नहीं रवि, बस फंसी हूं यार एक बड़े काम में यार, गुठलियों के दाम निकालने के चक्कर में लगी हुई। रवि एकदम से चौंक जाता है, मन ही मन कहता है, ये तो बॉस बोलते हैं अक्सर। ठीक इसी समय आरवी अपना फोन देखती है और हेलो हेलो करने लगती है। ओ यस यस यस, ओ आई एम सो सॉरी, आई एम जस्ट कमिंग, प्लीज वेट, आई एम जस्ट कमिंग। फोन डिस्कनेक्ट करते ही रवि से आरवी कहती है, जाना पड़ेगा अभी, आती हूं फिर कभी, ठीक है? अभी तो हूं मैं दिल्ली में। इतना कहकर आरवी तेजी से फ्लैट से बाहर निकल गई। रवि सोफे से हिल भी नहीं पाया। थोड़ी देर तक उसी तरह लेटा रहा। फिर अचानक जब करवट बदली तो उसकी नजर एकदम से बैग पर पड़ी। अरे आरवी ने अपना बैग छोड़ दिया। रवि फोन उठाता है पर फोन पर नेटवर्क नहीं आ रहा है। तभी उसे ध्यान आया, ओह मैंने तो जैमर ऑन किया है। ओह माय गॉड, अरे फिर आरवी का फोन कैसे आया यार? नेटवर्क कहां था? मैंने तो जैमर ऑन किया हुआ था। ओ गुरु, कुछ तो गड़बड़ है। यानी कि ओ आरवी भी उनके साथ है। अरे यार, हैरी इज राइट। रवि भागकर बेडरूम में जाता है, जैमर ऑफ करता है। तभी एकदम से रवि के फोन पर मैसेज नोटिफिकेशन की बाढ़ आ जाती है। मैसेज की आवाज टन 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 बजने लगती है। रवि फोन की तरफ देखता है और खुद से कहता है, सौरभ के ऑडियो मैसेज, वो भी एक नहीं कई सारे, क्या हो गया यार? ऑडियो मैसेज ऑन करते ही सौरभ बोल पड़ता है, हेलो रवि भाई, रवि भाई आप फटाफट घर से निकलिए, आपकी जान को खतरा है। दूसरे तीसरे चौथे ऑडियो मैसेज में यही बात है। हाँ रवि भाई आप घर से निकलिए फटाफट, आपको बाद में मैं फोन करूंगा, अभी आप घर से निकलिए फटाफट, आपकी जान को खतरा है, जल्दी से निकलिए।